श्री गणेशाय नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा। गुरु साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। तमेव माता च पिता तमेव तमेव बन्धु च सखा तमेव तमेव विद्या द्रविणं तमेव तमेव सर्वं मम देव देव। तो आज शनिवार है, इसलिए आज हम पशु पक्षियों के लिए 11 मिनट का एक्स्ट्रा पाठ करेंगे। शुरू करते हैं। ये 50वां अध्याय है। इस अध्याय में शुक्राचार्य द्वारा काशी में शुक्रेश्वर लिंग की स्थापना कर उनकी आराधना करना, मूर्त्यष्टक स्त्रोत से उनका स्तवन करना, शिवजी का प्रसन्न होकर उन्हें मृत संजीवनी विद्या प्रदान करना और ग्रहों के मध्य में उन्होंने कैसे प्रतिष्ठित किया, इसके बारे में बताया गया है। श्री सनत कुमार जी बोले, हे व्यास, मृत्युंजय नामक शिवजी से जिस प्रकार शुक्राचार्य मुनि ने मृत्युनाशिनी विद्या प्राप्त की, उसे आप सुने। पूर्व काल में भृगुपुत्र शुक्राचार्य वाराणसीपुरी में जाकर विश्वेश्वर प्रभु का ध्यान करते हुए दीर्घ काल तक तप करते रहे। हे वेदव्यास, उन्होंने वहां परमात्मा शिव का लिंग स्थापित किया और उसके सामने एक मनोहर कूप का निर्माण करवाया। उन्होंने द्रोण परिमाण के पंचामृत से उन देवेश को 1 लाख बार स्नान करवाया और इसी प्रकार नाना प्रकार के सुगंधित द्रव्यों से भी 1 लाख बार स्नान करवाया। उन्होंने देवेश का चंदन, यक्ष कर्दम और सुगंधित उपटन से हजारों बार प्रीति पूर्वक अनुलेपन किया। उन्होंने राज चंपक, धतूरा, कनेर, कमल, मालती, कर्णिकार, कदम, बकुल, उत्पल, मल्लिका, शतपत्री, सिंधुवार, किंशुक, बंधुक, पुष्प, पुन्नाग, केशर, नागकेशर, नवमल्ली, चिबिलिक, कुंद, मुचुकुंद, मंदार, बेलपत्र, द्रोण, मरुबक, वृक, ग्रंथिपर्ण, दमनक, सुरमय, आम्रपत्र, तुलसी, देवगंधारी, बृहत्पत्री, कुशांकुर, नंदाव्रत, अगस्त्य, साल, देवदारू, कचनार, कुरबक, दूर्वाकुर, कुरुंटक, इन प्रत्येक पुष्पों से तथा अनेक प्रकार के दूसरे मनोहर पल्लवों, पत्तों तथा कमलों से सावधान चित्त हो प्रीति पूर्वक शिवजी का पूजन किया। तदंतर उन्होंने गीत, नृत्य, उपहार, बहुत सी स्तुतियों, शिव सहस्त्र नाम स्तोत्र तथा अन्य स्तुतियों से शिवजी को प्रसन्न किया। इस प्रकार शुक्राचार्य 5000 वर्ष पर्यंत नाना प्रकार की अर्चन विधि से महेश्वर शिवजी की पूजा करते रहे। जब उन्होंने शिवजी को वरदान के लिए थोड़ा भी उन्मुख ना देखा, तब अत्यंत कठिन दूसरा नियम धारण किया। भावना रूपी जल से इंद्रियों सहित चित्त के चांचल्य रूपी महान दोष को धोकर उस चित्त रूप महारत्न को निर्मल करके शिवजी के लिए अर्पण करके शुक्राचार्य हजारों वर्ष पर्यंत तुषाग्नि जन्य धूम राशि का पान करने लगे। इस प्रकार दृढ़ मन वाला होकर घोर तप करते हुए उनको देखकर शिवजी शुक्राचार्य पर अत्यंत प्रसन्न हो गए और हजारों सूर्यों से भी अधिक तेज वाले दाक्षायणीपति विरूपाक्ष शिवजी उस लिंग से प्रकट होकर कहने लगे। श्री महेश्वर बोले, हे तपोनिधे, हे महाभाग, हे महामुने, हे भृगुपुत्र, मैं आपके इस तप से विशेष रूप से प्रसन्न हूँ। हे भार्गव, आप अपना मनोभिलाषित समस्त वर मांगिए, मैं प्रसन्न होकर आपकी सभी कामनाएं पूर्ण करूंगा। आपके लिए कुछ भी अदय नहीं है। सनत कुमार बोले, शिवजी के इस अत्यंत सुख देने वाले श्रेष्ठ वचन को सुनकर शुक्राचार्य हर्षित हो गए और आनंद समुद्र में निमग्न हो गए। कमल के समान नेत्र वाले तथा हर्षातिरेक से रोमांचित विग्रह वाले शुक्राचार्य ने प्रसन्नता पूर्वक शिवजी को प्रणाम किया और प्रफुल्लित
नेत्रों वाला होकर सिर पर अंजलि लगाकर जय जयकार करते हुए बड़ी प्रसन्नता से वे अष्टमूर्ति शिव जी की स्तुति करने लगे। श्री भार्गव बोले, हे जगदीश्वर, आप अपने तेज से समस्त अंधकार को दूर कर रात में विचरण करने वाले राक्षसों के मनोरथों को नष्ट कर देते हैं। हे दिन मने, आप त्रिलोकी का हित करने के लिए आकाश में सूर्य रूप से प्रकाशित हो रहे हैं। ऐसे आपको नमस्कार है। हे हिमांशु, आप पृथ्वी तथा आकाश में समस्त प्राणियों के नेत्र बनकर चंद्र रूप से विराजमान हैं और लोक में व्याप्त अंधकार का नाश करने वाले एवं अमृत की किरणों से युक्त हैं। हे अमृतमय, आपको नमस्कार है। हे भुवन जीवन, आप पावन पथ योग मार्ग का आश्रय लेने वालों की सदा गति तथा उपास्य देव हैं। इस जगत में आपके बिना कौन जीवित रह सकता है। आप वायु रूप से समस्त प्राणियों का वर्धन करने वाले और सर्प कुलों को संतुष्ट करने वाले हैं। हे सर्वव्यापिन, आपको नमस्कार है। हे विश्व के एकमात्र पावन कर्ता, हे शरणागत रक्षक, यदि आपकी एकमात्र पावक पवित्र करने वाली एवं दाहिका शक्ति ना रहे तो मरने वालों को मोक्ष प्रदान कौन करे। हे जगत नत्रात्मन, आप ही समस्त प्राणियों के भीतर वैश्वानर नामक पावक यानी कि अग्नि रूप हैं और उन्हें पग पग पर शांति प्रदान करने वाले हैं। आपको नमस्कार है। हे जल रूप, हे परमेश, हे जगत पवित्र, आप निश्चय ही विचित्र उत्तम चरित्र करने वाले हैं। हे विश्वनाथ, आपका ये अमल पानीय रूप अवगाहन मात्र से विश्व को पवित्र करने वाला है, अतः आपको नमस्कार करता हूँ। हे आकाश रूप, हे ईश्वर, ये संसार बाहर एवं भीतर से अवकाश देने के कारण विकसित है। हे दयामय, आपसे ही ये संसार स्वभावतः सदा श्वास लेता है और आपसे ही ये संकोच को प्राप्त होता है, अतः आपको प्रणाम करता हूँ। हे विश्व अंबरात्मक यानी कि पृथ्वी रूप, हे विभो, आप ही इस जगत का भरण पोषण करते हैं। हे विश्वनाथ, आपके अतिरिक्त दूसरा कौन अंधकार का विनाशक है। हे अहिभूषण, मेरे अज्ञान रूपी अंधकार को आप दूर करें। आप स्तवनीय पुरुषों में सबसे श्रेष्ठ हैं, अतः आप परात्पर को मैं नमस्कार करता हूँ। हे आत्मस्वरूप, हे हर, आपकी इन रूप परंपराओं से ये सारा चराचर जगत विस्तार को प्राप्त हुआ है। सबकी अंतरात्मा में निवास करने वाले हे प्रतिरूप, हे अष्टमूर्ते, मैं भी आपका जन हूँ। मैं आपको नित्य नमस्कार करता हूँ। हे दीन बंधो, हे विश्वजनी मूर्ते, हे प्रणत प्रणीत यानी कि शरणागतों के रक्षक, हे सर्वार्थ सार्थ परमार्थ, आप इन अष्ट मूर्तियों से युक्त हैं और ये विस्तृत जगत आपसे व्याप्त है, अतः मैं आपको प्रणाम करता हूँ। श्री सनत कुमार जी बोले, भार्गव ने इस प्रकार अष्टमूर्ति स्तुति के 8 श्लोकों से शिव जी की स्तुति कर भूमि में सिर झुकाकर उनको बार बार प्रणाम किया। अत्यंत तेजस्वी भार्गव से इस प्रकार स्तुत महादेव जी प्रणाम करते हुए उन ब्राह्मण को अपनी भुजाओं से पकड़कर तथा पृथ्वी से उठाकर अपने दांतों की कांति से दिगंतर को प्रकाशित करते हुए मेघ के समान गंभीर वाणी में अत्यंत प्रेम पूर्वक कहने लगे। श्री महादेव जी बोले, हे विप्रवरय, हे कवे, हे तात, आप मेरे पवित्र भक्त हैं। आपके द्वारा की गई उग्र तपस्या, लिंग प्रतिष्ठा जन्य पुण्य, लिंगाराधन, अपने पवित्र एवं निश्चल चित्त के समर्पण तथा अविमुक्त जैसे महाक्षेत्र में किए गए पवित्राचरण से मैं आपको दयापूर्वक देखता हूँ। आपके लिए कुछ भी अदय नहीं है। आप इसी शरीर से मेरी उदर रूपी गुफा में प्रविष्ट हो पुनः लिगेंद्रिय मार्ग से निकलकर पुत्र भाव को प्राप्त होंगे। अब मैं अपने पार्षदों के लिए भी दुर्लभ वर आपको प्रदान करता हूँ, जिसे मैंने ब्रह्मा तथा विष्णु से भी गुप्त रखा है। मृत संजीवनी नामक जो मेरी निर्मल विद्या है, उसका निर्माण मैंने स्वयं अपने महान तपोबल से किया है।
हे महाशुचे, उस मंत्र रूपा विद्या को मैं आपको प्रदान करता हूँ। हे शुचित तपोनिधे, आप में उस विद्या की प्राप्ति की योग्यता है। आप जिस किसी को उद्देश्य करके विधेश्वर भगवान शिव की इस श्रेष्ठ विद्या का आवर्तन करेंगे, वह अवश्य ही जीवित हो जाएगा। ये सत्य है। आपका दैदीप्यमान तेज आकाश मंडल में सूर्य तथा अग्नि से बढ़कर होगा। आप प्रकाशमान होंगे और श्रेष्ठ ग्रह होंगे। जो स्त्री या पुरुष आपके सम्मुख यात्रा करेगा, आपकी दृष्टि पड़ने मात्र से उनका सारा कार्य नष्ट हो जाएगा। और हे सुव्रत, मनुष्यों के समस्त विवाह आदि धर्म कार्य आपके उदय काल में ही फलप्रद होंगे। संपूर्ण नंदा तिथियां यानी प्रतिपदा, षष्ठी तथा एकादशी आपके संयोग से शुभ होंगी। आपके भक्त अत्यंत पराक्रमी तथा अधिक संतानों से युक्त होंगे। आपके द्वारा स्थापित किए गए इस लिंग का नाम शुक्रेश्वर होगा। जो मनुष्य इनकी अर्चना करेगा, उनकी कार्य सिद्धि होगी। वर्ष भर प्रतिदिन नक्त व्रत प्रायण जो लोग प्रति शुक्रवार को शुक्र कूप में स्नान एवं तर्पण कर इन शुक्रेश शिव जी की पूजा करेंगे, उसका फल सुनिए। उनका वीर्य कभी निष्फल नहीं जाएगा। वे पुत्रवान एवं अति वीर्यवान होंगे। वे सभी लोग पुरुष तत्व एवं सौभाग्य से संपन्न, विद्या युक्त तथा सुखी होंगे। इसमें संशय नहीं है। इस प्रकार वर देकर शिवजी उसी लिंग में लीन हो गए और शुक्राचार्य भी प्रसन्न चित्त होकर अपने स्थान को चले गए। हे व्यास जी, शुक्र ने जिस प्रकार अपने तपोबल से मृत्युंजय आप नाम की विद्या प्राप्त की, उसे मैंने कह दिया। अब आप और क्या सुनना चाहते हैं? इस प्रकार श्री शिव महापुराण के अंतर्गत द्वितीय रुद्र संहिता के पंचम युद्ध खंड में मृत संजीवनी विद्या प्राप्ति वर्णन नामक 50वां अध्याय पूर्ण हो। अब हम यहाँ से 51वां अध्याय शुरू करते हैं। इस अध्याय में प्रहलाद की वंश परंपरा में बलिपुत्र बानासुर की उत्पत्ति की कथा, शिव भक्त बानासुर द्वारा तांडव नृत्य के प्रदर्शन से शंकर को प्रसन्न करना, वरदान के रूप में शंकर का बानासुर की नगरी में निवास करना और शिव पार्वती का विहार, पार्वती द्वारा बाण पुत्री उषा को वरदान की का वर्णन किया गया है। व्यास जी बोले श्री व्यास जी बोले, हे सर्वज्ञ, हे सनत कुमार, आपने मुझ पर अनुग्रह कर परम प्रीति से शिव के अनुग्रह से पूर्ण ये अत्यंत अद्भुत कथा सुनाई। अब शिव जी के उस चरित्र को सुनना चाहता हूँ जिस प्रकार उन्होंने प्रीति पूर्वक बानासुर को गाणपत्य पद प्रदान किया। श्री सनत कुमार जी बोले, हे व्यास, जिस प्रकार शिव जी ने प्रसन्नता पूर्वक बानासुर को गाणपत्य पद प्रदान किया, परमात्मा शिव जी के उस चरित्र को अब आप आदर पूर्वक सुनिए। इसी चरित्र के अंतर्गत बानासुर पर अनुग्रह करने वाले महाप्रभु सदाशिव का श्री कृष्ण के साथ युद्ध भी हुआ। अब शिव की लीला से युक्त मन तथा कान को सुख देने वाले तथा महापुण्यदायक इतिहास को सुनिए। पूर्व काल में ब्रह्मा जी के मानस पुत्र मरीचि नामक प्रजापति हुए, जो उनके सभी पुत्रों में ज्येष्ठ, श्रेष्ठ एवं महाबुद्धिमान मुनि थे। उनके पुत्र मुनि श्रेष्ठ महात्मा कश्यप हुए, जो इस सृष्टि के प्रवर्तक हैं। वे अपने पिता मरीचि तथा ब्रह्मा जी के अत्यंत भक्त थे। हे व्यास जी, दक्ष की सुशील 13 कन्याएं थी, जो उन कश्यप मुनि की पतिव्रता स्त्रियां थी। उनमें ज्येष्ठ कन्या का नाम दिति था। सभी दैत्य उसी के पुत्र कहे गए हैं और अन्य स्त्रियों से चराचर सहित सभी देवता आदि संतानें उत्पन्न हुई। ज्येष्ठ पत्नी दिति से महाबलवान 2 पुत्र उत्पन्न हुए, जिनमें हिरण्यकशिपु ज्येष्ठ तथा हिरण्याक्ष कनिष्ठ था। उस हिरण्यकशिपु के क्रम से प्रहलाद, अनुहाद, संवाद तथा प्रहलाद नामक 4 दैत्य श्रेष्ठ पुत्र हुए। उन सभी में प्रहलाद अत्यंत जितेंद्रिय तथा भगवान विष्णु का परम भक्त था, जिसका नाश करने में कोई भी दैत्य समर्थ नहीं हुआ। उस प्रहलाद का पुत्र विरोचन हुआ।
जो दानियों में श्रेष्ठ था, और इसने ब्राह्मण रूपी इंद्र के मांगने पर अपना सिर ही दे दिया। उस विरोचन का पुत्र महादानी एवं शिव प्रिय बलि हुआ, जिसने वामनावतार धारण कर याचना करने वाले विष्णु को संपूर्ण पृथ्वी दान कर दी। उसी बालिका औरस पुत्र उसी बलि का औरस पुत्र बाण हुआ, जो शिव भक्त, मान्य, दानी, बुद्धिमान, सत्य प्रतिज्ञ एवं हजारों का दान करने वाला था। वह दैत्यराज बानासुर अपने बल से तीनों लोकों को तथा उसके स्वामियों को जीतकर शोणित नामक पुर में रहकर राज्य करता था। सभी देवगण शंकर जी की कृपा से शिव भक्त उस बाणासुर के दास की भांति हो गए। उस बाणासुर के राज्य में देवताओं को छोड़कर अन्य प्रजाएं दुखी नहीं थी। देवगणों के दुख का कारण ये था कि बाणासुर उनका पुत्र शत्रु था एवं वह असुर कुल में उत्पन्न हुआ था। एक समय उस महादैत्य ने अपनी 1000 भुजाओं को बजाकर तांडव नृत्य द्वारा उन महेश्वर को प्रसन्न कर लिया। भक्त वत्सल भगवान शंकर उस नृत्य से संतुष्ट तथा अत्यंत प्रसन्न हो गए और उन्होंने कृपा दृष्टि से उसकी ओर देखा। सर्वलोकेश शरणागत वत्सल एवं भक्तों की कामना पूर्ण करने वाले भगवान शंकर ने उस बलि पुत्र बाणासुर को वर प्रदान करने की इच्छा की। श्री सनत कुमार जी बोले, हे मुने, अत्यंत बुद्धिमान एवं शिव भक्त व बलि पुत्र बाणासुर परमेश्वर शिव को भक्ति से प्रणाम कर स्तुति करने लगा। श्री बानासुर बोला, हे देव देव, हे महादेव, हे शरणागत वत्सल, हे महेशान, हे विभो, हे प्रभो, यदि आप मेरे ऊपर प्रसन्न हैं तो मेरे नगर के अधिपति बनकर अपने पुत्रों एवं गणों के सहित इसी के समीप निवास कर मेरा हित करते हुए मेरी रक्षा कीजिए। श्री सनत कुमार जी बोले, शिव जी को माया से मोहित हुए बलिपुत्र बाणासुर ने मुक्ति देने वाले दुराध्य शिव से केवल इतना ही वर मांगा। भक्त वत्सल प्रभु शंकर उस बाणासुर को उन वरों को देकर गणों तथा पुत्रों सहित उसके पुर में निवास करने लगे। किसी समय बाणासुर के शोणितपुर नामक मनोहर नगर में नदी के तट पर शिवजी ने देवगणों एवं दैत्यों के साथ क्रीड़ा की। उस समय गंधर्व एवं अप्सराएं नाचने हंसने लगी। मुनियों ने शिव को प्रणाम किया, उनका जप पूजन तथा स्तवन किया। प्रमत गण अट्टहास करने लगे। ऋषि लोग हवन करने लगे एवं सिद्ध गण यहाँ आए और शिव की क्रीड़ा देखने लगे। मलेच्छ, कुमारगी तथा कुतर्की विनष्ट हो गए। समस्त देव माताएं शिवजी के समीप सम्मुख उपस्थित हो गई तथा सभी प्रकार के भय नष्ट हो गए। उस क्रीड़ा से रुद्र में सद्भावना रखने वाले भक्तों के सांसारिक दोष दूर हो गए। उस समय शिवजी का दर्शन करते हुए सभी प्रजाएं अत्यंत प्रसन्न हो गईं। मुनि तथा सिद्धगण स्त्रियों की अद्भुत चेष्टा को देखकर अट्टहास करने लगे। समस्त ऋतुएं एवं अपना अपना प्रभाव प्रकट करने लगी। पुष्पों के पराग से मिश्रित सुगंधित वायु बहने लगी। पक्षी समूह पूजन करने लगे एवं पुष्पों के भार से अवनत वृक्ष शाखाओं पर मधु लंपट कोयलें वनों तथा उपवनों में कामोत्पादक मधुर शब्द करने लगी। उस समय क्रीड़ा विहार में उन्मत्त तथा काम पर विजय न प्राप्त कर उससे देखे जाने मात्र से ही काम के वशीभूत सदाशिव ने नंदी से कहा। श्री चंद्रशेखर बोले, हे नंदिन, तुम शीघ्र ही इस वन से कैलाश जाकर मेरा संदेश कहकर श्रृंगार से युक्त गौरी को यहाँ ले आओ। श्री सनत कुमार जी बोले, ऐसा ही करूंगा। इस प्रकार की प्रतिज्ञा कर वहां जाकर शंकर के दूत नंदी ने हाथ जोड़कर एकांत में पार्वती जी से कहा। श्री नंदीश्वर जी बोले, हे देवी, देव देव महादेव महेश्वर श्रृंगार से युक्त अपनी भार्या को देखना चाहते हैं। मैंने उनके आदेश से ऐसा कहा है। श्री सनत कुमार जी बोले, हे मुनि श्रेष्ठ, उनके इस वचन को सुनकर पतिव्रत धर्मपरायणा भगवती पार्वती बड़ी प्रसन्नता से अपना श्रृंगार करने लगी और नंदी से बोली,
तुम मेरी आज्ञा से शीघ्र शिवजी के पास जाओ और उनसे कहो कि मैं अभी आ रही हूँ। ये सुनकर मन की गति के समान चलने वाले नंदीश्वर महादेव के पास चले आए। नंदी को अकेले आया देख शिवजी ने नंदी से पुनः कहा, हे तात, तुम पुनः जाओ और पार्वती को शीघ्र लिवा लाओ। तब नंदी ने बहुत अच्छा कहकर वहां जाकर मनोहर नेत्र वाली गौरी से कहा, आपके पति श्रृंगार की हुई आप मनोरमा को देखना चाहते हैं। हे देवी, विहार करने की उत्कंठा से वे उत्सुकता पूर्वक आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। अतः हे गिरि नंदिनी, आप अपने पति के पास शीघ्र चलिए। पार्वती के आने में देर देखकर समग्र अप्सराओं ने परस्पर मिलकर विचार किया कि शिवजी पार्वती को शीघ्र देखना चाहते हैं। इस अवस्था में वे जिस स्त्री का वरण करेंगे वह स्त्री निश्चय ही समस्त दिव्य स्त्रियों की रानी होगी। इस समय कामशत्रु शिव को ये काम दुख दे रहा है, इसलिए हम पार्वती का रूप धारण करें। कदाचित हमें पार्वती के रूप में देखकर वह मनमत गणों सहित हमारे साथ क्रीड़ा करें। वे आदर पूर्वक आपस में ऐसा विचार करने लगी। अतः जो स्त्री दाक्षायणी से रहित इन शंकर का स्पर्श कर सके वही निशंक भाव से पार्वती पति शिव जी के पास जाए और उन्हें मोहित करे। तब कुष्मांड यानी कि कुंभांड की कन्या चित्रलेखा ने यह वचन कहा, मैं गौरी का सुंदर रूप धारण कर शिव जी का स्पर्श कर सकती हूँ। चित्रलेखा जी बोली, केशव ने शिवजी को मोहित करने की इच्छा से परमार्थ के लिए वैष्णव योग का आश्रय लेकर जिस मोहिनी रूप को धारण किया उसी को मैं धारण करती हूँ। तदंतर उसने उर्वशी के परिवर्तित रूप को देखा। इसी प्रकार उसने देखा कि घृताची ने काली रूप, विश्वाची ने चंडिका रूप, रंभा ने सावित्री रूप, मेनका ने गायत्री रूप, सहजन्या ने जया रूप, कुंजिक स्थली ने विजया का रूप तथा समस्त अप्सराओं ने मात्र गणों का रूप यत्न पूर्वक बना लिया है। उनके रूपों को देखकर कुंभांड पुत्री चित्रलेखा भी वैष्णव योग से सारे रहस्यों को जानकर अपने रूप को छिपा लिया। दिव्य योग विशारद बाणासुर की कन्या उषा ने वैष्णव योग के प्रभाव से अत्यंत मनोहर, सुंदर और अद्भुत पार्वती का रूप धारण किया। उषा के चरण वाला लाल कमल के समान दिव्य कांति वाले, उत्तम प्रभा से संपन्न, दिव्य लक्षणों से संयुक्त एवं मन के अभिलाषित पदार्थों को देने वाले थे। उसके बाद सव्रांतयामिनी तथा सब कुछ जानने वाली शिवा गिरिजा शिवजी के साथ उसकी रमण की इच्छा जानकर कहने लगी। गिरिजा जी बोली, हे सखी उषे, हे मानिनी, तुमने समय प्राप्त होने पर सकाम भाव से मेरा रूप धारण किया, अतः तुम इसी कार्तिक मास में ऋतु धर्मिणी होगी। वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि को घोर अर्धरात्रि में उपवास पूर्वक अंतःपुर में सोई हुई अवस्था में तुमसे जो कोई पुरुष आकर रमण करेगा, देवगणों से ने उसी को तुम्हारा पति नियुक्त किया है। उसी के साथ तुम रमण करोगी, क्योंकि तुम बाल्य अवस्था से ही आलस्य रहित होकर सर्वदा विष्णु में भक्ति रखने वाली हो। तब ऐसा ही हो, इस प्रकार उषा ने मन में कहा और वह लज्जित हो गई। इसके बाद श्रृंगार से युक्त होकर रुद्र के समीप आकर वे देवी पार्वती उन शंभु के साथ क्रीड़ा करने लगी। हे मुने, तदंतर रमन के अंत में भगवान सदाशिव स्त्रियों, गणों एवं देवताओं के साथ अंतर ध्यान हो गए। इस प्रकार श्री शिव महापुराण के अंतर्गत द्वितीय रुद्र संहिता के पंचम युद्ध खंड में उषा चरित्र वर्णन के क्रम में शिवाशिव विहारण वर्णन नामक 51वां अध्याय पूर्ण हुआ। आज हम फिर यहीं विराम करते हैं। गोमाता, हम सबकी माता, देवताओं की माता, हम सबका सभी तीर्थों का तीर्थ हैं। आप सभी तीर्थों का तीर्थ हैं और हम सभी उनके चरणों में दंडवत प्रणाम करके सबके लिए अच्छा स्वास्थ्य और समृद्धि मांगते हैं। उनकी कृपा हम सब और सबके ऊपर हमेशा बनी रहे।